जब बहुत ज़्यादा अंडर द टेबल करप्शन होता है, करप्शन के अंदर क्या होता है, ब्लैक मनी के बहुत सारे ट्रांजैक्शन होता है और इन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं तो किसी डाटाबेस में स्टोर होता होगा। पर हम उस डाटाबेस को रिलायबल क्यों नहीं मानते? पहला रीजन क्योंकि हमारे पास उस डाटा का एक्सेस नहीं होती, और दूसरा रीजन उस डाटाबेस के एडमिन कभी भी जाकर उस डाटा को चेंज कर सकता है, तो वो रिलायबल नहीं है। इसीलिए हम ऐसा सिस्टम ले आए जो कि डिसेंट्रलाइज हो, सबके साथ पोसेट हो और उसको चेंज करना या मॉडिफाइड करना नियरली इम्पॉसिबल हो जाए। तो ऐसे सिस्टम को हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे। तो ऐसा ही सिस्टम या ऐसा ही डाटाबेस ब्लॉकचेन होता है। ब्लॉकचेन 1990s में आया था जब इसकी रिसर्च शुरू हुई थी, बट एक्चुअली इम्प्लीमेंट हुआ था 2009 में। 2009 में संतोशी नाकामोटो, एक एनोमनिस्ट डेवलपर ने बनाया था बिटकॉइन को ब्लॉकचेन की मदद से। तभी से जो क्रिप्टो करेंसी का बूम है वो इस दुनिया में आया था। अगर ब्लॉकचेन को अगर हम आसान भाषा में समझे, दुकान में बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं कि कौन सा सामान आया, कौन सा सामान गया, कौन सा सामान किसके पास गया। तो इस रिकॉर्ड्स की किताब को हम लेजर या बही खाता कहते हैं। तो ब्लॉकचेन बही खाता है जिसका हर एक सिंगल रिकॉर्ड एक सिंगल ब्लॉक है। अब ब्लॉकचेन है ब्लॉक्स का चेन, मतलब रिकॉर्ड्स का चेन। अब एक सिंगल ब्लॉक की बात करें तो इन ब्लॉक्स के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन या डाटा स्टोर होता है। पहली अंदर स्टोर होता है वो होता है रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। जैसे बिटकॉइन के लिए स्टोर होगी ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन कि बिटकॉइन किसके पास से आया और किसके पास जा रहा है। वैसे ही अलग अलग यूसेज के हिसाब से अलग अलग डाटा स्टोर होता है। दूसरी चीज जो ब्लॉक के अंदर स्टोर होता है वो होता है हैश। अब हैश को हम एक यूनिक फिंगरप्रिंट की तरह समझ सकते हैं। जैसे हम कार्ड के लिए बायोमेट्रिक्स देते हैं, उसके बाद हमें एक आधार नंबर मिलता है, वैसे ही ब्लॉकचेन के अंदर जो भी डाटा हम लोग के अंदर स्टोर कर रहे हैं उसके हिसाब से एक यूनिक कोड यानी हैश जनरेट होता है। और अब तीसरी इंफॉर्मेशन जो ब्लॉक में स्टोर होता है वो होता है प्रीवियस हैश, मतलब पुराने वाले जो ब्लॉक का हैश था वो अब अगले वाले ब्लॉक में भी स्टोर हो गया है, और अब अगले वाले का उससे अगले वाले में भी स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्लॉक्स की एक चेन बन रही होती है, और उस चेन पर सबसे पहला ब्लॉक जो कि किसी भी प्रीवियस ब्लॉक का हैश स्टोर नहीं कर रहा, उसे हम कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक, जो सबसे पहले बनता है। हम एक तरह से ब्लॉक्स की हिस्ट्री ट्रैक कर पाते हैं, इसीलिए इंफॉर्मेशन को ट्रैक करना आसान हो रहा है, सारी इंफॉर्मेशन को यूनिक रखना आसान हो रहा है, उसके साथ छेड़खानी करना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए ब्लॉकचेन इतना सिक्योर है। बहुत सारी लेयर इंप्लीमेंट की जाती है ब्लॉकचेन में। तो यार ब्लॉकचेन के अंदर हम निकले किसी भी ब्लॉक्स का डाटा चेंज करने के लिए, तो क्या होगा, पहली बात तो हम जैसे ही उसके डाटा चेंज करेंगे वैसे ही उसका हैश चेंज हो जाएगा। हैश चेंज होने का मतलब उसके अगले वाले ब्लॉक में भी वैलिड इंफॉर्मेशन आ गई, मतलब गलत हैश आ गया, और उससे अगले वाले में भी गलत हैश आ गया। तो इस तरह जहाँ भी चेन के अंदर चेंज होगा, चेन के आगे वाले डाटा सभी इनकरेक्ट हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, और हम तो जाकर भाई सारे हैश चेंज कर देंगे, सारे ब्लॉक के हैश चेंज कर देंगे। तो अगर आप सबका हैश चेंज करने निकलोगे तो उसके अंदर टाइम इतना ज़्यादा लग रहा होगा कि हम सोच नहीं सकते। बिटकॉइन में एक ब्लॉक का हैश चेंज करने में 10 मिनट लग जाते हैं। तो अगर 1 करोड़ ब्लॉक्स हैं, 200 साल लग रहे होंगे हमें सारे ब्लॉक्स का हैश चेंज करने में। तो यार ये टाइम वाला चीज़ इम्प्लीमेंट होती है एक प्रूफ ऑफ वर्क नाम के कॉन्सेप्ट से। और अब प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब है कि आपने कम से कम इतना यानी 10 मिनट का टाइम लगाया है
उस ब्लॉकचेन में वो चेंज लाने में। और तीसरी एक एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी जो इसके अंदर आ रही होती है वो ये होती है, नेटवर्क के अंदर जितने लोग हैं उन सब के पास पूरे के पूरे ब्लॉकचेन की कॉपी है। मतलब अगर आप एक के अंदर चेंज करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, अपना ब्लॉक जो है जिसे आप चेंज करना चाहते हैं वो सब के पास शेयर करना पड़ेगा। और सबसे एक वोट आएगा कि क्या आप ये जो ब्लॉक में चेंज कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। अगर चेंज सही नहीं हुआ, मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने वोट किया कि आप टैम्पर कर रहे हैं हमारे डाटा के साथ, तो क्या होगा, आपका जो चेंज है वो रिजेक्ट हो जाएगा, चेंज नहीं कर पाओगे। तो इस तरह की वोटिंग सिस्टम को कंसेंसस रूल कहते हैं ब्लॉकचेन के अंदर। तो अगर आपको कोई भी नया डाटा ऐड करना है, नया ब्लॉक ऐड करना है, तो भी आप 10 मिनट लगाकर उसको क्रिएट करोगे। उसके बाद सारे नेटवर्क में आप उसको शेयर करोगे और उसके बाद जब मेजॉरिटी लोग बोलेंगे कि ये नया चेंज सही है, तभी वो ब्लॉकचेन के अंदर कर रहा होगा। तो इस तरीके से यार, अगर आपको ब्लॉकचेन को ऑन करना है तो पहले तो आपको बहुत सारा टाइम लगाना पड़ेगा हैश चेंज करने में, और दूसरा आपको मोर देन 50% नेटवर्क को ऑन करना पड़ेगा मेजॉरिटी वोट के लिए। ब्लॉकचेन बहुत सारे डोमेन में आजकल यूज हो रहा है। सबसे बूमिंग जो डोमेन है वो है क्रिप्टो करेंसी की डोमेन। क्रिप्टो करेंसी में अगर बिटकॉइन की एग्जांपल ले तो बिटकॉइन की वैल्यू आजकल इतनी बढ़ गई है, और बिटकॉइन ने क्या किया है, बीच की जो बैंक्स होते थे उनको एलिमिनेट कर दिया। पहले अगर मुझे इंडिया से यूएस से पैसा भेजना होता था तो मैं ऐसे रुपये भेजते थे, वो पहले बैंक के पास जाता था, बैंक उससे डॉलर में कन्वर्ट कर कर देता था और अपनी कुछ बीच में फीस चार्ज कर लेता था। और अब अगर मुझे डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी भेजनी है तो डायरेक्टली बिटकॉइन को भेज सकती हूँ, और उसकी जो फीस होगी वो बहुत ही ज़्यादा कम है आज की बैंक की फीस से। उसके बाद ब्लॉकचेन का यूज रियल एस्टेट की डोमेन में भी होता है। यहाँ की नोटरी का काम आजकल ब्लॉकचेन की मदद से हो रहा है। तो जो भी रियल एस्टेट के बाइंग सेलिंग के डाटा हैं वो ब्लॉकचेन में स्टोर हो जाती हैं। ब्लॉकचेन में हम हिस्ट्री भी ट्रैक कर सकते हैं उस पर्टिकुलर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की। जो इसका यूजेस है वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में है। ब्लॉकचेन के रिकॉर्ड जो हैं वो स्टोर होते हैं ब्लॉकचेन के अंदर, और डॉक्टर जो है रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं एंड पेशेंट के डाटा भी सिक्योर रहता है। हम ब्लॉकचेन का यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, बिजनेसेस के लिए। बिजनेस के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नाम के चीज होती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को हम रियल कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह समझ सकते हैं, बस वो पूरा का पूरा कन्वर्ट होके जैसे डिजिटल फॉर्म में आ गया हो। आसान सी भाषा में बोले तो एक कोड की तरह है जो डिफाइन करेगा कि अगर लेन देन होना की तो वो किस तरीके से होगा। तो ब्लॉकचेन के अंदर आप ये कोड डाल देंगे, उसके बाद जितना भी आपका डाटा ट्रांसफर होगा उस कोड के थ्रू, उस एल्गोरिदम के थ्रू होता रहेगा। तो इथेरियम नाम का एक ब्लॉकचेन है यार, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, यूज कर सकते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और सॉलिडिटी नाम का एक लैंग्वेज होता है जिसे हम सीखना होता है। ये बहुत आसान होता है, अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग मालूम है तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सीखना। सीखने के बाद आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो इथेरियम पे, और हम अपने खुद के एप्लीकेशन के लिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था दोस्तों हमारे ऑल ओवर ब्लॉकचेन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।